एक गांव में शंकर नामी गरीब किसान रहता था। वो सीधा साधा गरीब आदमी, सिर्फ अपने काम से काम रखता और दूसरों के मामलात में बिला वजह टांग नहीं अड़ाता था। उसे ठगे जाने की कोई फिक्र ना थी। खाने को कुछ मिल गया तो ठीक, वरना बासी खाने पर गुजारा किया। बासी खाना भी ना मिला तो पानी पी लिया और खुदा का नाम लेकर सो रहा। मगर जब कोई मेहमान घर आता तो उसे कनात का दामन छोड़ना पड़ता। खास तौर पर जब कोई साधु महात्मा आता तो लाजमन उसे दुनियादारी का ख्याल करना पड़ता था। खुद तो भूखा सो सकता था, मगर साधु को कैसे भूखा सुलाता। भगवान का खास बंदा जो ठहरा वो। एक दिन एक महात्मा ने उसके दरवाजे पर धरना दे दिया। पुरजलाल चेहरा, गले में बड़े बड़े मोतियों की मालाएं, सर सफा चट, हाथ में पीतल का कमंडल, पैरों में खड़ावियां और आंखों पर ऐनक। गर्ज ऐसे महात्मा का रूप था जो अमीरों के महलात में रहते, गाड़ियों पर मंदिरों का तवाफ करते और योगा में कमाल हासिल करने के लिए लजीज गिजाएं खाते हैं। शंकर के घर में जौ का आटा था, वो उन्हें कैसे खिलाता। जानता था कि ये खुराक महात्मा लोगों के लिए सकील और देर हजम होती है। बड़ा परेशान हुआ कि महात्मा जी को क्या खिलाए। आखिर तय किया कि कहीं से गंदुम का आटा उधार ले आए, मगर गांव भर में गंदुम का आटा ना मिला। गांव में सारे इंसान बसते थे, देवता तो कोई भी ना था, लिहाजा वहां देवताओं वाली खुराक कैसे मिलती। खुशकिस्मती से गांव के परोहत नंबरदार के हाथ से कुछ गंदुम मिल गई। उससे 1.25 सेर गंदुम उधार ली और बीवी को पीसने को दी। महात्मा ने खाना खाया, लंबी तान के सोए और सुबह आशीर्वाद देकर अपना रास्ता लिया। परोहत जी साल में 2 बार खलियानी लेते थे। शंकर ने दिल में कहा, 1.25 सेर गंदुम क्या लौटाऊं, इसके बदले में कुछ ज्यादा दे दूंगा। वो भी समझ जाएंगे, मैं भी समझ जाऊंगा। चेत में जब परोहत जी आए तो उन्हें 2 सेर के करीब जौ देकर उसने अपने आप को सबक दोष करना जाना और इसका कोई जिक्र ना किया। परोहत जी ने भी कभी ना मांगा। सीधे साधे शंकर को क्या पता था कि ये 1.25 सेर गंदुम अदा करने के लिए उसे दोबारा पैदा होना पड़ेगा। 7 साल गुजर गए। परोहत जी ब्राह्मण से महाजन बने और शंकर किसान से मजदूर। इसी असना में शंकर का छोटा भाई मंगल उससे अलहदा हो गया था। दोनों एक साथ रहकर किसान थे, अलग अलग होकर मजदूर बन गए। शंकर ने बहुत कोशिश की कि नफाक की आग भड़कने ना पाए, मगर हालात ने उसे मजबूर कर दिया। जिस वक्त चूल्हे अलग अलग जले वो फूट फूट कर रो दिया। आज से भाई भाई का दुश्मन बन जाएगा। एक रोएगा तो दूसरा हंसेगा, एक घर में गमी होगी तो दूसरे में कहकहे गूंजेंगे। मोहब्बत का रिश्ता, दूध का रिश्ता आज टूटा जाता है। उसने बहुत मेहनत करके खानदान की इज्जत का ये दरख्त लगाया था, उसे अपने खून से सींचा था। उसका जड़ से उखड़ता देखकर शंकर का दिल टुकड़े टुकड़े हुआ जा रहा था। एक रोज शंकर मजदूरी करके लौटा तो रास्ते में परोहत जी ने उसको रोक कर कहा, शंकर, कल आकर अपने जिम्मे उधार का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ 5.5 मन गंदुम कब से बाकी है और तू देने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या हजम करने का इरादा है? शंकर ने हैरत से पूछा, मैंने कब ली थी कि 5.5 मन गंदुम हो गई? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ ना किसी का छिटांक भर अनाज है और ना 1 पैसा उधार। इसी नीयत की तो ये सजा झेल रहे हो कि खाने को कुछ नहीं मिलता। परोहत ने नखुवत से कहा। ये कहकर उसने 1.25 सेर गंदुम का जिक्र किया जो 7 साल पहले उसने ली थी। ये सुनकर शंकर साकित ही रह गया। दिल ही दिल में कहने लगा, ईश्वर, मैंने कई बार इन्हें अपने खेत में से हिस्सा दिया, इन्होंने मेरा कौन सा काम किया? जब भी इनके कारिंदे आते तो कुछ ज्यादा ही ले जाते, लेकिन इन्होंने तो ये किया है कि 1.25 सेर अनाज क्वांडे की तरह लेकर जिन बना दिया जो मुझे ही निगल जाएगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं इनको गंदुम दे देता। क्या इसी नियत से चुप बैठे थे कि सूद बढ़ा चढ़ा कर लेंगे? शंकर फिर कहने लगा, महाराज, नाम लेकर तो मैंने इतना अनाज नहीं दिया, मगर कई बार 2-3 सेर जौ दे चुका हूँ। अब तुम 5.5 मन गंदुम मांगते हो, मैं कहाँ से दूंगा? शंकर, तुमने अपने हिस्से में से जो ज्यादा जौ दिए उसका मेरे पास कोई हिसाब नहीं है,
ये देख, तेरे नाम के सामने 5.5 मन गंदुम लिखी है, जिससे मर्जी हिसाब करा ले। दे दो तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, नहीं तो फिर और बढ़ती चली जाएगी। शंकर ने कहा, पांडे क्यों एक गरीब को तंग करते हो? मेरे पास तो खाने को भी कुछ नहीं, इतनी गंदुम कहाँ से दूंगा? पुरोहित बोला, जहां से मर्जी लाओ, मैं तो छटांक भर भी ना छोड़ूंगा। यहाँ नहीं दोगे तो भगवान के घर तो दोगे ना। शंकर लरस गया। हम जैसा पढ़ा लिखा होता तो कह देता, अच्छी बात है, भगवान के घर ही दूंगा। वहां के बरेहमन होते हुए भी मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया आपने। भगवान के यहाँ तो जवाबदेह होना पड़ेगा ना। पुरोहित बोला, वहां का खौफ तो तुम्हें होगा, मुझे क्यों होने लगा? वहां सब अपने भाई बंदे ही हैं, अपने ही सब छोटे बड़े हैं। कुछ बिगड़ेगी तो संभाल लेंगे, फिर कब देते हो? सरकार, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, किसी से मांग तांग कर लाऊंगा तभी तो दूंगा। शंकर, अब मैं नहीं मानूंगा। 7 साल गुजर गए, अगर गंदुम नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। मुझे तो देना है, चाहे गंदुम लो चाहे दस्तावेज लिखवा लो। दाम किस हिसाब से रखोगे? बाजार का भाव तो 5 सेर का है, मैं तुम्हें 4.25 सेर काट दूंगा। जब दे रहा हूं तो बाजार का भाव ही काटूंगा, पाव भर छुड़ा कर क्यों गुनाहगार बनूं? हिसाब किया तो गंदुम की कीमत 60 रुपए बनी। 60 की दस्तावेज लिखी गई, 300 रुपए सैकड़ा, उस पर सूद। साल भर ना देने पर सूद की शरह 3.5 रुपए फी सैकड़ा। 8 आने का स्टाम्प, 1 रुपया दस्तावेज की रसीद शंकर को अलहदा से देनी पड़ी। गांव के हर शख्स ने पुरोहित की मुजम्मत की, मुंह पर नहीं, क्योंकि सभी को उससे काम पड़ता था। शंकर ने साल भर सख्त मेहनत की, कई बार उसने मरण भरत भी रखा। दोपहर को कभी पहले चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ बासी रोटी खाने पर गुजर होता, वो भी अब बंद हुआ। सिर्फ लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती थीं, और जो रोज की 1 रुपया पैसा तंबाकू पी जाता था वो भी खत्म। इस पुख्ता आज़्म का नतीजा उम्मीद से बढ़कर निकला और साल के आखिर तक 60 रुपए जमा हो गए। शंकर ने सोचा कि इतने रुपए देकर कहूंगा कि बाकी भी मैं जल्द ही अदा कर दूंगा। उसने जाकर पैसे पंडित के कदमों में रख दिए। पंडित हैरत से बोला, किससे उधार लिए? किसी से नहीं महाराज, आपकी दुआ से इस बार मजदूरी अच्छी मिली। ये तो 60 रुपए हैं। हाँ महाराज, बाकी भी दे दूंगा। नहीं, अब मुझे तुम पर एतबार नहीं, तुम पर जो सूद निकलता है वो भी अभी दो। चलें, जितने लाया हूँ वो रख लें, कहीं से 15 रुपए और लाने की कोशिश करता हूँ। उसने पूरा गांव छान मारा, किसी ने रुपए ना दिए। ये बात नहीं कि किसी को उस पर एतबार ना था, और ये भी नहीं कि किसी के पास पैसे थे नहीं। दरअसल किसी में ये हिम्मत ही नहीं थी कि पंडित के शिकार को छेड़ता। अमल के बाद रद्द अमल कुदरती कायदा है। शंकर साल भर की मेहनत करने पर भी जब अपना कर्ज बेबाक ना कर सका तो उसकी एहतियात मायूसी में बदल गई। बोझ तो लदना है, मन का हो या सवा मन का। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। रफ्ता रफ्ता वो मेहनत से नफरत करने लगा। ख्वाहिशें चुड़ैलें बनकर उसके सर पर आ खड़ी हुई। पहले तंबाकू पीता था, अब चर्स और बीड़ी का चस्का भी लग गया। पेवंद लगाने की भी हद होती है। अब कभी रुपया मिलता तो नए कपड़े या खाने की चीजें ले आता, काम पर ना जाने के बहाने तलाश करता। इसी तरह 3 साल गुजर गए। पंडित ने भी कोई तकाजा ना किया। वो होशियार शिकारी की तरह निशाना लगाना चाहता था। पहले बताकर शिकार को होशियार करना उसका शेवाना था। एक दिन पंडित ने शंकर को बुलाकर हिसाब बताया। 60 रुपए मिन्हा करके 120 रुपए निकले। शंकर बोला, मैं ये रकम इस जन्म में नहीं अगले जन्म में दूंगा। पुरोहित कहने लगा कि ये क्या बात हुई, मुझे मेरा रुपया चाहिए। एक बैल है वो ले लो, एक झूंपड़ी है वो ले लो, मेरे पास और है ही क्या? मुझे मरियल बैल लेकर क्या करना है? तुम मेरे यहाँ मजदूरी करके सूद अदा करो। मगर पंडित, सारी कमाई सूद में दे दी तो खाऊंगा कहाँ से? तुम्हारी बीवी है, लड़का है, वो हाथ पैर कटा कर तो नहीं बैठे। मैं तुझे आज से जो रोज दूंगा, ओढ़ने के लिए पूरा साल कंबल पाओगे। दूसरे तुम्हें 6 आने देते हैं, मजदूरी में मैं अपने पैसे भराने बैठा हूँ। शंकर ने कहा, महाराज ये तो पूरे जन्म की गुलामी हुई। मगर वो भाग कर कहाँ जाता? नाचार पंडित की बात मानने में ही समझदारी थी। वो पंडित की नौकरी करने लगा।
जब कभी उसे पंडित पर गुस्सा आता तो बेचारा यही सोचकर चुप हो जाता कि पिछले जन्म का कोई गुनाह है जो अब उसके सर मंड गया है। 1.25 सेर गंदुम के दाने सारी उम्र किसी देव की तरह उसके सर से ना उतरे। शंकर 20 साल गुलामी करने के बाद मर गया। 120 रुपए फिर भी अदा ना हुए। पंडित ने ईश्वर के यहाँ उस बेचारे को तंग करने की बजाय उसके बेटे की गर्दन पकड़ ली। अभी तक वो गुलामी कर रहा है, मगर 120 रुपए अदा नहीं हुए। ऐसे लोगों से दुनिया खाली नहीं है। ये फर्जी कहानी नहीं, सच्चा वाकया है, क्योंकि ऐसे शंकरों और पुरोहितों से दुनिया भरी पड़ी है। अल्लाह ताला सबको नेकी की हिदायत अता फरमाए। आमीन।